मिला देना चाहा है। और मुझे बहुत दिनों के मरे हुओं के समान, जिसकी बॉडी के कंकाल तक सड़ गए हैं, अंधेरे स्थानों में, मतलब कब्र की अंधेरी घाटियों, अंधेरी मकबरों के अंदर, कब्र की गहराइयों के अंदर मुझे डाल दिया है। ये उसकी अभिलाषा। परमेश्वर आपके लिए पुनरुत्थान अवेलेबल करने वाला ईश्वर है, आपके लिए रैप्चर लाने वाला ईश्वर है। वो आपको कब्र में पड़े और सड़े हुए रहने की स्थिति में नहीं देगा। बाइबल कहती है एक दिन उसने चिल्लाया और उसका सेवक बाहर आ गया। जब उसने कहा लाजरुस, तो लाजरुस कफन सहित बाहर आ गया। अब बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग से बड़ी ललकार के साथ और प्रधान दूत के स्वर के साथ और तुरहाई के साथ, जब सारे मृतक अविनाशी दशा में जो पृथ्वी के मिट्टी के गर्भ में कलीसिया के संस्कार के द्वारा दफनाए गए हैं, वे सब के सब जी उठेंगे। ये अद्भुत है परमेश्वर का वचन। वो आपको वहां से भी निकालेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। उसके शब्द में सामर्थ्य है, उसके पवित्र शब्द में सामर्थ्य है। उसके शब्द निर्माण करने वाले शब्द है। जो चीजें नहीं है वो है। क्यों वो कहता है कि सकारात्मक बोलो? मैं आपको इसीलिए बार बार बोलता, सकारात्मक बोलो, सकारात्मक बोलो, सकारात्मक बोलो। क्या आपने नहीं सुना कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? वो अमूल्य निधि मिट्टी के पात्रों में, इस मिट्टी से बने हुए शरीर रूपी हृदय में रहती है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपके अंदर रहता है। और जब आप कहते हैं तो क्या आपकी आवाज परमेश्वर की आवाज नहीं होती? क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ संबंध में है। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है और यहोवा का आत्मा इसमें रहता है? अब जब आप सकारात्मक बोलेंगे तो सकारात्मक रूप का, सकारात्मक चीज का निर्माण होगा, और यदि आप नकारात्मक बोलेंगे तो नकारात्मकता का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि निर्माण करने वाला वह महान आपके अंदर रहता है। हम घोषणा में भी यही सुनते कि महान मुझ में रहता है, अनुग्रहों का ईश्वर मुझ में रहता है। मैं सत्यनिष्ठा का बादल हूं, मैं पवित्रता का बादल हूं, मैं धार्मिकता का, मैं आज्ञाओं को मानने वाला बादल हूं। मैं एक ऐसा आज्ञाओं को मानने वाला बादल हूं जिसके पास विश्वास की बड़ी से बड़ी गवाहियां हैं, अद्भुत से अद्भुत गवाहियां हैं, महान चिन्ह और चमत्कार है। वो सब जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक है, मैं उस महिमा का बादल हूं। लेकिन उसके बाद भी आपका दिमाग, आपकी खोपड़ी में वो समझ शैतान के द्वारा विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि परमेश्वर के वचन आप, बाइबल कहती है कि बीज जब आपके जीवन में बोया जाता है, शैतान उसे चुराने का पूरा प्रयास करता है कि कहीं आप विश्वास करके उद्धार ना पा लें। इसलिए कंटिन्यूसली आपको वचन की आवश्यकता है, कंटिन्यूसली आपको अच्छे भोजन की आवश्यकता है, आत्मा के दैवीय आहार की आवश्यकता है, जिससे आपकी आत्मा तगड़ी, मजबूत और सशक्त हो, कि तब जब घुसपैठ हो तब आप उसका सामना कर सके, तब आप उसका उत्तर दे सके। यदि घुसपैठ आप कमजोर है तो घुसपैठ आपको लूट लेगा। यीशु मसीह के सुसमाचार कहते हैं कि जब तक तो बलवान को बांध नहीं लिया जाता, उसके घर में घुसकर उसकी संपत्ति को लूटा नहीं जा सकता। और बलवान कौन है? शैतान। आप उसको बांध सकते हैं जब आप तगड़े होंगे आत्मा के वचन को खा के। यदि आप आत्मा के वचन को नहीं खाएंगे, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह कोई मूर्ख नहीं थे, तो बुद्धिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, विवेकशील ईश्वर है। उन्होंने कहा मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वो यहोवा के मुंह से निकले हुए हर वचन से जीता है और सिद्ध होता है। आप जब उस वचन को खाते हैं, जिस आप रोटी से जिंदा नहीं है, आप उस वचन से जिंदा है। आपकी ताकत उससे है, आपकी समझ उससे है, आपका अभिषेक उससे है, आपका अनुग्रह उससे है। आपको जो विजन मिलते हैं, आपको जो दर्शन मिलते हैं, आपको आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, कि आपने कभी सोचा होगा कि मैं सोया और मुझे सपना आया कि मेरे घर कोई बड़ा काम होने वाला है, तो किसी के यहाँ कुछ दुर्घटना होने वाली है, किसी के यहाँ कुछ होने वाला है। वो कैसे हो रहा है? वो उस वचन के द्वारा हो रहा है जो आपकी आत्मा में बसा हुआ है। न बल से न सामर्थ्य से, वरन मेरे आत्मा के द्वारा। यदि वचन के स्थान में दूसरी चीजें हैं जो वचन के साथ संबंध में नहीं है, पवित्रता में नहीं है, ईमानदार नहीं है, रास्तबाज नहीं है, वफादार नहीं है, तो वो जो वचन के बिना है, वचन के अलावा है, वचन के अगेंस्ट काम कर रही है, वही शक्तियां सरदर्द, कमर दर्द, पेट का दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जीवन के अंदर निर्माण करेगी। और ये घुसपैठ है मेरे प्रियो। यदि आपकी आत्मा तगड़ी होगी, आप बोलना चालू करेंगे, मैं इसको अस्वीकार करती हूँ, अस्वीकार करता हूँ, मैं इसे मार डालता हूँ, मैं इसे खदेड़ता हूँ, और वो आपके अंदर से भागेगा। क्यों? क्योंकि आप बलवान है उससे। इसलिए वचन के साथ संबंध में रहिए। आत्मा बहुत शानदार तरीके से आपके जीवन को परमेश्वर के दैवीय प्रभुत्व में लाने के लिए महान प्रयासों के साथ आपके ऊपर अनुग्रह के जल को उंडेलता है। वचन कहता है, मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है।
व्याकुल क्यों है, विकल क्यों है, इसके बारे में सोचिए। कब आप दुर्बल होते हैं, कब आप कमजोर होते हैं? तब जब वचन आपसे दूर हो जाता है। यीशु ने क्या कहा? मेरी आत्मा व्याकुल है, मेरा मन उदास है और मैं मरने को हूं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब मैं पवित्र आत्मा को अपने से खोने वाला हूं। पवित्र आत्मा इस वर्ग के बाद मुझसे चला जाएगा। यीशु मसीह हमारे पाप का प्रतिस्थापन बनने से पहले जब उसने पाप को रिसीव कर लिया, होली स्पिरिट चला गया। तब आपके जीवन में आपकी आत्मा व्याकुल होती है, आपका हृदय बोझ से भर जाता है, क्योंकि होली स्पिरिट नहीं है। होली स्पिरिट क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद, परमेश्वर की भरपूरी का आनंद, सर्वोच्च ईश्वर, परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व का सबसे महान जन, जो यीशु और पिता को सामर्थ्य, यीशु और पिता की इच्छा के द्वारा जो कुछ कहा गया उसका निर्माण करता है। परमेश्वर की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पवित्र आत्मा। तब क्या होता है? जब हम यीशु के विरुद्ध और पिता के विरुद्ध पाप करते हैं, होली स्पिरिट चला जाता है। तब हमारी आत्मा विकल, कमजोर, दुर्बल और हमारा हृदय बोझ से भर जाता है। 5वां वचन कहता है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे हाथों के कामों को सोचता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जाइए और देखिए। जब अभी तक यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़िएगा। यीशु मसीह ने जैतून पहाड़ पर स्तोत्र भजन 119 गाया, जो कि 176 पद है। सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ा अध्याय है पवित्र शास्त्र का। उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, जो आपने यहाँ पढ़ा, वो सब वहां पर लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं कि आदम से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक जो कुछ तेरे विषय की, तेरे बारे में, तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे हाथों के कामों को सोचता हूँ। जो कुछ तूने किया है, मैं उसको सोचता हूँ, उस पर ध्यान करता हूँ और उसका धन्यवाद देता हूँ। बाइबल कहती है, अपने सृजनहार के कामों को स्मरण करो और उसका धन्यवाद देते रहो। 6वां वचन कहता है, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। क्या आपको याद है? यीशु मसीह ने आपको एक प्रार्थना सिखाई और उसने कहा कि अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ और कहो, हे पिता, तुझे स्वर्ग में रहता है, तेरे नाम पवित्र माना जाए। जब जब यीशु ने महान काम किए, उसने अपने हाथ उठाया और कहा कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। और तब जस्ट चंगाई हुई है, चमत्कार हुए हैं, अद्भुत काम हुए। आप पूरी बाइबल को उठाकर देखिए, उसने पिता को महिमा दी। उस पिता को जो सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, लेकिन अब वो मनुष्य की देह में है, मानवीय आत्मा है। इसलिए उस परमेश्वर को जो उसमें होकर अपने विधान का आदर करता है, जो अपने लिखे हुए को मानता है और अपने आप को मनुष्यों को सिखाने के लिए कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा पिता है, इसलिए वो आपको एक नमूना देता है कि इस प्रकार प्रार्थना करो, इस प्रकार आराधना करो और ऐसे विनती करो, ऐसे समर्पण करो। और उसने आपको सिखाया है मेरे प्रियो, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, आप उससे सीख सके। जब उसने अमीर और लाजरुस के, जब उसने अमीर से बातें की, तब उसने कहा, हे भले उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? उसने कहा, आज्ञाओं का पालन कर। उसने कहा, मैं जानता हूं, इन सब का पालन करते आ रहा। तब उसने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेच दे और फिर मेरा अनुसरण कर। बाइबल कहती है, आपके पास में यदि कुछ ऐसा है जो आपकी उन्नति में, आपके उद्धार में, आपकी प्रगति में, आपकी समृद्धि में, आपकी सफलता में, आपके बच्चों की ग्रोथ में बाधा आ रही है, और यदि वो आपके मोह से ज्यादा बड़ा है, मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर आपसे बोलता है कि उसको अलग कर। आपको समझना पड़ेगा क्यों आप उन्नति नहीं कर पा रहे। क्योंकि आपने किसी एक व्यक्ति को, परमेश्वर से किसी एक व्यक्ति को, किसी एक परिस्थिति को, किसी एक सिचुएशन को, किसी एक आदत को, किसी एक पर्टिकुलर चीज को ईश्वर से ज्यादा महत्व दे दिया है। इसलिए आपकी प्रार्थना उसके कारण अनसुनी हो जाती है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, बुद्धिमान ईश्वर है, वो महान परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने आपको सिखाया अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना। बाइबल कहती है, तुम प्रार्थना करते हो लेकिन तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है प्रार्थना कैसी करनी है। प्रार्थना करने के तरीके यीशु मसीह ने सिखाया। जब प्रेरितों ने कहा, तुम इस प्रकार प्रार्थना करो। प्रार्थना के सारे डिविजन को पढ़िए। हे पिता, हमारे प्रार्थना का विश्लेषण कीजिए, उसके छितड़े कर दीजिए, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालिए कि क्या कहा गया है, वास्तविकता में यीशु के दिमाग में क्या था।
प्रभु यीशु मसीह के माइंड में क्या था, पवित्र आत्मा क्या समझाना चाहते थे। केवल एक प्रार्थना नहीं है कि अपने रट्टा के समान उसको पढ़ दिया, नहीं, उसके अर्थ है, उसके मीनिंग है, उसकी एक समझ है कि हे हमारे पिता, पिता और